Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with human resource management. तो अब इसके प्रीवियस वीडियो में हम बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम की यूनिट के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे एचआरएम की यूनिट के अंदर पहले हम इसके कंसेप्ट और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी सब्सिक्वेंट यूनिट्स जो हैं उनको समझेंगे। तो अब पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं एचआरएम के। तो अब यहाँ पे इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि जो हमने मैनेजमेंट प्रोसेस देखा है या फिर हम इसको फंक्शंस भी कह सकते हैं, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं आपको याद होगा उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसको हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट फंक्शंस के अंदर, या फिर इसको हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप था प्लानिंग का, जिसमें हम यहाँ पे कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें अचीव करना है और उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग के अंदर हम हाउ का आंसर जो है वो ढूंढते हैं। यहाँ पर हम हाउ को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये देखते हैं कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है जो भी एक्शंस हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पर हम यहाँ पे व्हेन का आंसर देखते हैं, और यहाँ पे कोई भी टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म होना है, कब उस टास्क को परफॉर्म होना चाहिए, जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे वो टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पर देखते हैं। देन कम स्टाफिंग स्टेज। अब यहाँ पे स्टाफिंग स्टेज के अंदर ही हम यहाँ पे एचआरएम को स्टडी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट की बात करते हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कौन वो पर्सन्स होंगे जो उस टास्क को परफॉर्म करेंगे, कि हु विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये हम यहाँ पे स्टाफिंग पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा पर्सन जो है या जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनेल है वो कैसे यहाँ पर उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो जो वर्क है उसको परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टाफिंग स्टेज पर हम ये देखते हैं कि हु विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, कि जो भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं टास्क को, तो वो टास्क अब जैसे परफॉर्म होने हैं तो कौन पर्सन जो है वो उन टास्क को परफॉर्म करेगा, ये हम यहाँ पे स्टाफिंग स्टेज पर देखते हैं। देन कम्स डायरेक्टिंग। इसमें हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे होते हैं स्टाफ को ही, और जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है उनको डायरेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेज पर हम यहाँ पे डेविएशंस को मेजर करते हैं और करेक्टिव एक्शंस मेक करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये मैनेजमेंट प्रोसेस है इसमें जो स्टाफिंग स्टेज है, इसी स्टेज की बात हम यहाँ पर एचआरएम के अंदर करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए यहाँ पर मैनेजमेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अब यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे या जो भी पर्सनेल है, जिसमें यहाँ पे सब इंक्लूड होते हैं टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कैसे उसको मैनेज करना है ह्यूमन रिसोर्स को, उसको हम यहाँ पे एचआरएम में स्टडी करते हैं। तो अब इसी से हम यहाँ पे एचआरएम की डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि अब एचआरएम जो है वो एक्चुअली एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन को। तो मतलब अब यहाँ पे जो एचआरएम है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और जो भी पर्सन यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे अब इस कोऑर्डिनेशन को ही कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में हमें कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, इसी प्रोसेस को हम एचआरएम कह सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो
इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो यहाँ पे ह्यूमन ही है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ह्यूमन को मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और पीपल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो और इससे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और यहाँ पर पर्सन्स के जो गोल्स हैं वो यहाँ पे अचीव हो पाए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होंगे उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर जो पीपल होंगे वो हेल्प करेंगे कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और यहाँ पे जो पीपल के गोल्स हैं उनको अचीव करने में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एचआरएम जो है वो एक प्रोसेस है जिससे पीपल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है, जिससे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और पीपल दोनों ही अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो गोल्स हैं वो एक कॉमन गोल भी हो सकता है कि यहाँ पे पीपल और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉमन गोल के लिए वर्क कर सकते हैं और वो यहाँ पे अपने इंडिविजुअल गोल के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एचआरएम के कंसेप्ट के अंदर देखा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जो पीपल हैं जो कि यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं एचआरएम के अंदर। और यहाँ पे जो कॉम्पिटेंस है पीपल की, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो कॉम्पिटेंस होगी उसको इंक्रीज करने पे यहाँ पे फोकस होता है एचआरएम के अंदर, ताकि यहाँ पे जो पीपल हैं वो अपने कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करके कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करके यहाँ पर अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर पाएँ। और यहाँ पे उनकी कॉम्पिटेंस से, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कॉम्पिटेंस जब इंक्रीज होगी तो यहाँ पे वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली वर्क कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प होगा। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने भी गोल्स अचीव कर पाएगी एचआरएम पर फोकस करके, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करके, उसको इफेक्टिवली मैनेज करके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एचआरएम के अंदर कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शंस ऑफ एचआरएम को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एचआरएम के अंदर, तो हमने यहाँ पर देखा कि एचआरएम जो है वो एक्चुअली यहाँ पे मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर स्टाफिंग के अंदर हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही परफॉर्म करते हैं, इसी को स्टडी करते हैं हम यहाँ पर। तो अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो एचआरएम है वो एक्चुअली यहाँ पर मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोसेस के अंदर ही देखा कि यहाँ स्टाफिंग के स्टेज पर ही हम एचआरएम की बात कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एचआरएम जो है वो यहाँ पर मैनेजमेंट की एक ब्रांच है। और यहाँ पे जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एचआरएम के अंदर, उनमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग का। तो अब यहाँ पे हम प्लानिंग को परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब हम यहाँ पे ओवरऑल जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के अंदर उसको हम यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। कि अब यहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उनमें से एचआर डिपार्टमेंट भी होगा एक। तो अब यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें भी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का। तो अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो प्लानिंग है वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके लिए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब उन एम्प्लॉयज़ के लिए प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होगी यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही कर रहे होंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम प्लान करेंगे। हम यहाँ पे ये भी प्लान करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो न्यूली एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हमें कैसे डेवलप करना है, उनका कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, इसके रिगार्डिंग भी प्लानिंग हो सकती है यहाँ पर। और यहाँ पे कौन से ऐसे टारगेट्स हैं या कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम सेट करेंगे एचआर डिपार्टमेंट के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे प्लानिंग स्टेज पर एचआरएम के अंदर यहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो रॉ एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है इनटू स्किल्ड एम्प्लॉयज़। तो ये सब हम यहाँ पे प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम यहाँ पे जो भी प्लानिंग हमने की है, यहाँ पे जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे प्लानिंग स्टेज पर, उसे हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है ऑर्डरली मैनर में। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा।
उसको यहाँ पे हम सेट करते हैं एट द स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देन कम्स डायरेक्टिंग। तो अब ये जो फंक्शंस हैं ये यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शंस हैं जो एचआरएम के अंदर परफॉर्म होंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि प्लानिंग में हम यहाँ पे सेट कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा कि हम यहाँ पर उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, कौन से ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करना है ऑर्डरली मैनर में जिससे हम यहाँ पे उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। देन कम्स डायरेक्टिंग, जिसमें हम यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि उनको कैसे यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म करना है, किस डायरेक्शन में उनको वर्क करना है, कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको उन्हें परफॉर्म करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टिंग स्टेज पर इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको बता रहे होते हैं कि उनको कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो कैसे परफॉर्म करनी है। और यहाँ पर डायरेक्टिंग स्टेज पर लीडर्स का रोल होता है। लेट्स से अगर यहाँ पे टीम लीडर्स हैं या टीम लीड हैं, तो अब यहाँ पे वो जो टीम लीडर्स होंगे वो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेंगे जो भी उनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उनकी टीम मेंबर्स हैं, उनको यहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उनको कोई भी एक्टिविटी जो है वो कैसे परफॉर्म करनी है। वो टीम लीड ही जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे उन एम्प्लॉयज़ को जो उस टीम लीड के अंदर हैं, उसकी टीम मेंबर्स हैं उनको, और इससे यहाँ पर डायरेक्टिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। इससे यहाँ पर ये जो टीम लीडर है वो डायरेक्ट कर रहा होगा उनके अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, जिससे वो यहाँ पर इफ़ेक्टिवली अपनी एक्टिविटीज़, अपने जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है जिसमें यहाँ पर डायरेक्टिंग को हम परफॉर्म कर रहे हैं। देन कम्स कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे न्यूमरस एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का भी एक बिग रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर या फिर मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से मतलब है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होंगे, न्यूमरस एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अब यहाँ पे क्योंकि वो एक कॉमन गोल के लिए वर्क कर रहे हैं तो इसीलिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट होगा ताकि यहाँ पर ऑर्डरली मैनर में कोई भी वर्क जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है अमंग्स एम्प्लॉयज़ वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। देन कम्स कंट्रोल और कंट्रोलिंग, जिसमें यहाँ पर हमें पता है कि कंट्रोलिंग के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो भी सेट ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमने कितना अचीव किया है, उनके अकॉर्डिंग कितना वर्क किया है, और जो भी यहाँ पे डेविएशंस आई हैं उनको हमें मेजर करना है, और यहाँ पे जो भी करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं उनको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होता है नेक्स्ट टाइम प्लानिंग के लिए। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि कंट्रोलिंग से हमें यहाँ पर नेक्स्ट टाइम की जो प्लानिंग होगी उसमें हेल्प होती है ताकि हम यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट डेविएशंस हैं उनको यहाँ पे अवॉइड करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम यहाँ पे जो भी सेट ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि हम प्लानिंग स्टेज पर कर रहे होंगे उसको हम यहाँ पे इफेक्टिवली प्लान करें और उसके बाद उसको अचीव भी करें, और जो डेविएशंस आई हैं उनको रिड्यूस कर पाएँ। तो यही यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है कंट्रोलिंग को परफॉर्म करने का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी। तो ये तो हमने यहाँ पर देखे मैनेजरियल फंक्शंस। तो अब हम यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें से फर्स्ट है यहाँ पे एक्विजिशन। अब एक्विजिशन के अंदर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर उनको रिक्रूट करेंगे, देन सिलेक्शन करेंगे उनका, ये हम यहाँ पर एक्विजिशन स्टेज पर करते हैं एचआरएम के अंदर। तो अब यहाँ पे एक्विजिशन में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन को हम परफॉर्म करेंगे।
तो अब यहाँ पे हमें क्लियर रहना है एक पॉइंट पर कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन है ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस होता है, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कैसे डिफरेंट है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इनका जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम आगे के लिए कंफ्यूज ना हो इसमें। तो अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेंट्स को इनवाइट कर रहे होते हैं टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। अब लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक जॉब पोजीशन जो है वो वेकेंट है वहाँ पर, और इसी पोजीशन के लिए हमें वहाँ पर रिक्रूट करना है एक एम्प्लॉय को। तो अब यहाँ पे इस पोजीशन के लिए, इस एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए। तो अब यहाँ पे हो सकता है लेट्स से 200 एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं इस एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो 200 एप्लीकेशंस हैं ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि उस एक जॉब पोजीशन के लिए कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो 200 एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे ये जो 200 एप्लीकेशंस हैं इनमें से हम एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो 199 एप्लीकेंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे होंगे। तो या इन 200 एप्लीकेशंस में से सिर्फ एक ही जॉब पोजीशन है हमारे पास, एक ही उस पोजीशन के लिए हमें यहाँ पे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है। तो अब यहाँ पे जो हमने 199 पीपल को रिजेक्ट किया तो इसीलिए यहाँ पर ये एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाएगा और इसी को हम यहाँ पे सिलेक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम यहाँ पे अभी ये देख रहे होते हैं कि कितने एप्लीकेंट्स ने वहाँ पे अप्लाई किया है उस एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हमें कितने एप्लीकेंट्स को वहाँ पे रिजेक्ट करना है और यहाँ पे एक ही एप्लीकेंट जो है वो इस एग्जाम्पल में रिक्रूट होगा उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो इसीलिए सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें अब अभी जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस हमने रिसीव करी और यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है उसको हमें रिक्रूट करना है, वो सूटेबल है उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हम इंडक्शन किसको कहते हैं, अब मान लेते हैं कोई एक एम्प्लॉय जो है उसको हमने यहाँ पे रिक्रूट कर लिया है और अब ये एम्प्लॉय जो है वो न्यू एम्प्लॉय है, न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब यहाँ पे इस न्यू एम्प्लॉय को हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होगा, उसका जो कल्चर है, जो वर्क कल्चर है उसके बारे में हम यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे उस एम्प्लॉय को ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो सेटल हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में, कंफर्टेबल हो जाए वहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को जिसमें हम यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय को फेमिलियर करवा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के साथ कि कैसे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, क्या वर्क कल्चर है, और वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ हम उन्हें फेमिलियर करा रहे होते हैं। तो उसको हम यहाँ पे इंडक्शन बोलते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर किसी भी न्यू एम्प्लॉय को सेटल कराना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर जो एक्विजिशन स्टेज है वहाँ पर हम यही देख रहे होते हैं कि कैसे हम रिक्रूट करेंगे, देन सिलेक्शन करेंगे एंड देन इंडक्शन होगा। तो अब यहाँ पे जो स्टाफिंग फंक्शंस हैं उसमें नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर मतलब यहाँ पे जो हम स्टाफिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं एचआरएम के अंदर उसमें जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो डेवलपमेंट है वो रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ होगी। एम्प्लॉयज़ को हमें कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट करना है उनका, सिर्फ यहाँ पर उनकी कोई एक पर्टिकुलर स्किल को हमें डेवलप नहीं करना है बल्कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है
उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग होगी उसको, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग की भी बात करते हैं और यहाँ पे जो भी करियर प्लान्स हैं उनको भी हम यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि यहाँ पे वो कैसे अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इसके अंदर यहाँ पे हम एम्प्लॉय से रिलेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, उनके ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये इंक्लूड करता है, डेवलपमेंट इंक्लूड करता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग को। तो अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है इसके बीच में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इंक्लूड करता है ट्रेनिंग को, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है एम्प्लॉयज़ के, और ट्रेनिंग के अंदर हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल जो है उसको इनकलकेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को किसी एक पर्टिकुलर स्किल में ट्रेन करने के लिए हो सकती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ की, और ये इंक्लूड करती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग को भी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है रिटेंशन, मतलब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको हम कैसे रिटेन कर सकते हैं कि वो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ना करें, उनको हम कैसे वहाँ पे रिटेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, मतलब हम कैसे यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स से बेटर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्विच ना करें किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें यहाँ पे रिटेंशन में हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए पर्क्स ऑफर कर सकते हैं जिससे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपैटिटर फर्म से बेटर परफॉर्म कर पाए, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को वो फर्म जो है वो बेटर लगे कंपैटिटर फर्म से, और इसीलिए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्विच ना करें, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटेन हो जाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो ये हम कर सकते हैं बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन हो सकता है मोटिवेशन और एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे अब एम्प्लॉय मोटिवेशन की और उनको एम्पावर करने की बात यहाँ पे होती है मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर कि कैसे यहाँ पे उनको टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं, और यहाँ पे हम कैसे उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे वो कैसे बेटर बिहेव कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कैसे हम इनोवेटिव बना सकते हैं, वो कैसे इनोवेटिवली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, या जो भी वर्क जो भी टास्क उन्हें दिया गया है उसको कैसे वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हम करते हैं मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके उनको ऐसी ट्रेनिंग्स हम दे सकते हैं जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्पावर्ड फील करें और इससे वो कमिटेड हो जाएं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए। तो यही हम यहाँ पे मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट के अंदर देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है और इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।